कि यहाँ हमारी जो है मतलब जन्मस्थली है, जहाँ हमारा जो है जन्म हुआ है, वहाँ जो है हमको रहना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी अनुसार जो है मतलब परंपरा जो है मतलब हम निभा रहे हैं। जो लोग यहाँ से चले गए, जैसे टिहरी साइड में जो है काफ़ी इधर उधर क्षेत्र, जौनसार साइड जो है मतलब पूरा जो है खाली हो गया, सब विकास नगर चले गए। टिहरी वाले जो है मतलब सब देहरादून वगैरह जो है ऋषिकेश हरिद्वार चले गए। तो उसी हिसाब से जो है मतलब वहाँ जो उनका कल्चर है, लोक कल्चर है, वो जो है दिन प्रतिदिन जो है लुप्त हो रहा है। मेरा नाम पूनम मुनियाल है। मैं अभी एमपीजी कॉलेज से बीएससी कर रही हूँ और बाकी आगे की जो तैयारी है वो भी चल रही है, क्योंकि हमें गाँव मसूरी रह के ये तो है नहीं कि भाई वो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आगे के लिए पीढ़ी को भी देखना है कि जो हमारी भावी पीढ़ी आने वाली है उसका भी हमें भविष्य देखना है। गांव में ऐसा कुछ रखा नहीं है कि जो गांव में हमारे भविष्य बने बच्चों का, इसीलिए बच्चों का भविष्य तो बाहर ले जाके यही बनेगा, गाँव में नहीं। गाँव में ना तो उतना रोजगार है ना कुछ है। गाँव के लोग इसीलिए शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, गाँव में रोजगार कुछ भी नहीं है। वो प्रथा तो हमें बरकरार रखने के लिए और भावी पीढ़ी को सिखाने के लिए वो तो हमें निभानी पड़ेगी। हम भी निभाएंगे, पीछे वाले भी निभाएंगे, क्योंकि हमारे माँ बाबा हैं वो पहले के उसके हैं, तो वो गांव में रहते, वो बाहर जाना पसंद नहीं करते। अब उनसे ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते। कल के दिन बच्चों की भी ज़रूरत होती है, बूढ़े हो गए तो उनकी देख रेख भी करनी, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। अच्छा नहीं लगता, लेकिन मजबूरी है, क्योंकि पढ़ाई भी तो करनी है, आगे का भविष्य भी देखना है। जैसे हम मसूरी रह रहे तो हम भी अपने त्योहारों में हमें इंतजार करते कि कब हमारे गांव के त्यौहार हो रहे, कब हमें गांव का मौका मिलने, कब मम्मी पापा को मिलने का मौका मिले, यही हम भी चाहते हैं। आप देहरादून से आए हैं तो आपको कैसा लगता है साल में, जैसे आप 1-2 बार आते होंगे गांव? हाँ वो है, तो हम एक तो जो हमारा जागड़ा ही हमारा मेन पर्व है, तो इसमें ये है कि इसमें कोई जितना बाहर भी रहेगा वो इसमें आता है, तो एक हिसाब से हम अपने भाइयों से जो और बाहर हैं उनसे मिल लेते हैं और अपने दोस्त वगैरह हो गए, तो यहाँ से मतलब हम हर कोई मिल जाएगा जो और टाइम में आता है वो हमारे जागड़े में आता है, तो इसीलिए इसे यहाँ आने में बहुत खुशी होती है। अब हम ये यहाँ से आने के बाद वेट करेंगे कि दोबारा कब आए, जितने जल्दी हो सके। अच्छा, मेरा नाम गौरव नियाल है। मैं टिहरी ज़िला से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म पुरानी टिहरी में हुआ है। पुरानी टिहरी अब तो वहाँ पे डैम बन चुका है, तो पुरानी टिहरी का जो डैम है वो आई थिंक वर्ल्ड का 8th टॉलेस्ट रॉकफिल डैम है। उसके बाद हम लोगों को नई टिहरी भेज दिया गया, तो नई टिहरी से काफ़ी लोग पलायन कर चुके हैं, तो मोस्ट ऑफ द लोग वहाँ पे देहरादून ऋषिकेश वगैरह बस गए। तो 6th स्टैंडर्ड तक मैंने पढ़ाई पुरानी टिहरी कॉन्वेंट में की है और 10वीं तक मैंने पढ़ाई की है नई टिहरी कॉन्वेंट से। फिर 11वीं 12वीं का वहाँ पे स्कूल अच्छा नहीं था, एक केवी था लेकिन अच्छा नहीं। उसके बाद मैं देहरादून आ गया। देहरादून में मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी का केंद्रीय विद्यालय, वहाँ से 11th-12th की। फिर मेरा मैथ्स और बायोलॉजी दोनों था, तो मुझे देहरादून से बाहर निकलना, तो मैं दिल्ली जाके आकाश इंस्टीट्यूट में क्रैश कोर्स किया मैंने। तो 1-2 महीना ड्रॉप किया और एम्स का एग्ज़ाम दिया, AFMC का दिया, AIPMT का दिया, 1-2 के प्री भी क्लियर हुए। तो फिर मुझे लगा मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, तो मैंने बायोलॉजी छोड़ दी। अच्छा, फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मुझे लगा अब इंजीनियरिंग करनी है, क्योंकि मैथ्स बायो मैंने छोड़ दी। उसके बाद मैं दिल्ली जाके ब्रिलियंट ट्यूटोरियल करके 1 साल कोचिंग किया, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग कोचिंग की, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की और फिर 1 साल बाद मेरा IIT JEE में हो गया एडमिशन। फिर मेरी जॉब लगी मुंबई में, तो पिछले 4 साल से मैं मुंबई में हूँ। मेरा प्रोफेशन आर्किटेक्ट है। लोग ब्लाइंडली प्लेन्स की तरफ जा रहे हैं, ऋषिकेश देहरादून ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, और हमारा कल्चर इतना ज़्यादा रिच है, क्योंकि मैं बाहर के भी कल्चर काफ़ी देखा हूँ। वेस्ट बंगाल का हो गया, वहाँ का मराठी कल्चर हो गया आपका मुंबई में, लेकिन जो गढ़वाल का कल्चर है वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस है, बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है यहाँ पे आप हर गांव में जाएंगे तो हर देवता की अलग कहानी है, उसके अलग बैकग्राउंड है। अब मुझे एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन मैंने किया, तो कल रात को यहाँ पे फेस्टिवल था, लोगों ने डांस किया, उसमें आपका एज का पिरामिड होता है, तो जो यंगर जनरेशन थी वो ना तो पारंपरिक वेशभूषा में थी और ना उनको डांस के स्टेप आते थे, जो कि जौनसार बाबा बहुत फेमस है, और ना उनको देवता का बैकग्राउंड मालूम है और ना उनको कल्चर के बारे में पता है। अब दिक्कत ये हो रही है कि हमारी सरकार इस चीज़ पे खर्च नहीं कर रही है, इसको एम्पावरमेंट करने के लिए। पढ़ाई का अगर अच्छा सिस्टम नहीं होगा तो नेचुरली सब लोग प्लेन्स की तरफ भागेंगे।
लेकिन अब इसमें पॉइंट ये है कि आपका अगर आप इस चीज़ को आगे नहीं लेके जाओगे तो धीरे धीरे सब कुछ एक्सटेंड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जो सारी स्टोरीज़ हैं वो सच हैं कि नहीं। तो या तो सच होगी या झूठ होगी। झूठ हुई तो ठीक, अगर सच हुई तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो अगर सच है तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सटिंक्ट नहीं होनी चाहिए तो जो यंगर जनरेशन है उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, काफ़ी हो भी चुकी है एक्चुअली। तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि आप उस फेस्टिवल में इंक्लूसिवनेस लेके आओ। आपके जो छोटे बच्चे हैं उनको भी कंप्लीट नॉलेज दो। जो लोग आपके एकदम लास्ट वाले पिरामिड में 70, 80, 90 में, उनका आप रिसोर्स देखो, उनका नॉलेज का बैकग्राउंड देखो। अगर उनके पास 100 है तो एटलीस्ट 90 तो ट्रांसफ़र होना चाहिए। अभी 20, 30 होता है, बाकी 70 उनके साथ चला जाता है। उनके साथ मिडिल वाले पिरामिड में आएगा, फिर यंगर में आएगा, और फिर आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए इसको कैरी फॉरवर्ड करने का। और आपको ये बताना पड़ेगा लोगों को कि ये जो कल्चर है वो बहुत रिच है। अगर आप ये नहीं बताओगे तो लोग बाहर चले जाएंगे। और बाहर, क्योंकि मैं आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से, तो ये जो पुराने जितने आपके कंस्ट्रक्शन है उसमें आपके सारे प्रिंसिपल्स हैं जो ESD के, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी डिज़ाइन के, सारे लागू होते हैं। आप वुडन फ्लोरिंग देख लो, यहाँ पे ठंडा होता है तो वुड इज़ अ इंसुलेटर। तो आप बाहर बर्फ़ पड़ेगी तो भी आपको ज़मीन ठंडी नहीं लगती, लेकिन अगर आप मार्बल लगाते तो बहुत ठंडा लगता था। फिर आपके क्रॉस वेंटिलेशन के प्रिंसिपल हैं, फिर आपके सिक्योरिटी सेफ्टी के हैं। तो आपके जितने दरवाजे अंदर एंट्रेंस है बहुत छोटे बनाए गए जानबूझ के, ताकि कोई भी आए पहले उसको झुकना पड़े, फिर अंदर का आदमी हो उसको पहले ही देख ले। तो जितने आपके बेसिक आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल हैं वो सुपर्ब है। फिर आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। सोशियो इकोनॉमिक में ये ज़रूरी है कि आपने जो घर का जो आपने पूरे गांव को बसाया है, जो आप इतना MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन, जो आपका पूरा आईवी लीग कॉलेज है सिलिकॉन वैली में, वहाँ से अगर आप मास्टर्स इन सिटी प्लानिंग करके आओगे, आपका नवी मुंबई प्लान सिटी है, चंडीगढ़ आपका ली कॉर्बुज़ियर का प्लान सिटी है, उसमें आप ये ढंग से पढ़ाते हो कि आपके जो रोडवेज़ हैं वो वाली लाइन्स हैं वो कैसे हैं, फिर आपके सेटलमेंट्स कैसे हैं, फिर आपका सेंट्रल एरिया कैसा है। तो आपने उस शहर को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि सब लोग कल्चरली एक जगह पे आ रहे हैं कि नहीं। अगर आपने शहर ही ऐसा डिज़ाइन किया कि लोग रहे इधर रहें और मंदिर आपका उधर है, तो लोग कल्चरल वैल्यूज़ एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप कल्चरल जो सेंटर है, जहाँ पे आपके सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ पे आपके सारे आइडियाज़ और व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं, तो जब आपके आइडियाज़ और व्यूज़ एक्सचेंज होंगे तभी वो चीज़ आगे बढ़ेगी। तो आपने उस हिसाब से वो आर्किटेक्चर बनाया है कि नहीं, उस हिसाब से आपने जोनिंग, लेआउट, प्लानिंग की है कि नहीं। तो वो अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो एकदम सुपर्ब है। तो आपके जितने टेम्पल्स हैं वो, वहाँ से आपका व्यू देख लो, विस्ता देख लो, वहाँ से आपका सेंट्रलिटी देख लो, तो पूरे गांव के हमेशा बीच में होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो उस समय हम लोगों ने ध्यान में दिया था। ये तो आप आज भी यहाँ देख लो, जहाँ हम लोग रात को सोए वहाँ दरवाज़ा ही नहीं, तो हम लोग इनसिक्योर कभी थे ही नहीं। और अपना जो आपका कल्चरल वैल्यूज़ है वो आपका वसुधैव कुटुंबकम है। तो हमने कभी किसी नेशन को मना नहीं किया, हमारे अंदर वो सब इनसिक्योरिटी नहीं जो चाइना के अंदर है। तो इंडिया में आपका मैन पावर बहुत चीप है, लेबर बहुत चीप है, और हम लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं। आप साउथ ईस्ट कंट्रीज़ देखो, हांगकॉन्ग, चाइना, बीजिंग, शेंजन देखो, उनकी इंग्लिश एकदम नहीं आती क्योंकि उन्होंने कभी एंटरटेन नहीं किया। हम एकदम ग्लोबल है, हमको सब चलेगा, सब लोग आते हैं, सब लोग रहते हैं, तो हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ वाले, वो हमारी थ्योरी है। तो उत्तराखंड के आप बेसिक प्रिंसिपल देख लो तो वो अमेजिंग लेवल पे। तो यूथ के मन में क्या होता है, यूथ का जो आप डेवलपमेंट ग्राफ देखेंगे, जैसे आप पैदा हुए तो 10वीं तक आपका फैमिली का प्रेशर रहता है, ये भगवान है, इनको पूजो, ये करो, वैसा करो, वो ग्रैस्प करता है। 10th, 11th, 12th में थोड़ा सा फ्रीडम है, आप अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप कर सकते हो। 12th के बाद आप ग्रेजुएशन में हॉस्टल में जाते हो, आप उत्तराखंड से एकदम पूरा नेशनल स्केल में चले जाते हो, वहाँ साउथ इंडिया का आदमी भी आएगा, नॉर्थ इंडिया का भी आएगा, आपके कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे कल्चरल बिलीव्स में। अब आपको पढ़ाई अच्छी करनी तो आपको शहर की तरफ जाना ही पड़ेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आप यहाँ नहीं पढ़ सकते, मतलब नहीं पढ़ सकते, तो यहाँ पे स्कूल है ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ेंगे आप, यहाँ पे कॉलेज नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो एजुकेशन लेना ज़रूरी है। तो अच्छा तो ये होता है कि यहीं पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम बन जाता, जो कि बन सकता है। तो आपने कॉलेज अच्छा पढ़ने के लिए देहरादून गए, 4-5 साल वहाँ बिताए, अब आपने क्योंकि पैसा खर्च कर दिया कॉलेज पढ़ने का, तो आपको कमाना भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने कमाई शुरू की तो कमाने में आपको टाइम लगता है, 4-5 साल तो आपको खाली सस्टेन होने में लगेगा, फिर अगला 5 साल आपको सेविंग में लगेगा। तो 10 साल
सफिशिएंट है कि आपका यहाँ का टच छूट जाए, सफिशिएंट है 10 साल में। फिर क्वेश्चन इस पे कि 10 साल बाद आपको वापस आना है कि नहीं आना। फिर क्वेश्चन इस पे कि 10 साल बाद आपको वापस आना है कि नहीं आना। क्वेश्चन इस पे कि 10 साल बाद आपको वापस आना है कि नहीं। कोदा झंगर के सार पकेगी होली, काखड़ी मुंगरी भी लगेली होली, कब जल कब खालो जे कुड़ी उलार आयु छ, गुटी गुटी बाडुई लगी छ, मैं तू को राय बारी आयु